Bismillahirrahmanirrahim. I will discuss unit number 16, school versus education. By the age of 6, the average child will have completed the basic education and be ready to enter school if the child has been attentive mean focused, concentrated. In these preschool years, प्री और स्कूल के दरमियान वैसे हाइफन आना चाहिए. He or she will already have mastered many skills. इसे से मैं राइटर स्कूल और रियल एजुकेशन में डिफरेंस डिस्कस कर रहा है. तो स्टार्ट वो कर रहा है कि 6 साल की उम्र में एक एवरेज चाइल्ड बेसिक एजुकेशन का मतलब है कि पेरेंट्स, इन्वायरमेंट, और एक्सपीरियंस या जो हैपनिंग्स होती है अराउंड उससे जो सीखता है वो कंप्लीट कर चुका होता है और स्कूल जाने के लिए रेडी होता है. अगर तो ये स्कूल से पहले वाले ये 5-6 साल में एक बच्चा अटेंटिव होता है, फोकस, कंसंट्रेटेड होता है, तो बहुत सारी स्किल को वो मास्टर कर लेता है. फ्रॉम टेलीविजन द चाइल्ड विल हैव लर्न हाउ टू पिक अ लॉक. Commit a fairly elaborate या पर is an adjective used. It means complicated. Bank hold up means डाका. Theft. Prevent witness all day long. Get the laundry twice as white and kill people with a variety of sophisticated mean experienced. Armament means weapon, असलहा. कुछ एग्जाम्पल वो बता रहा है कि टीवी से बच्चा ये सीख लेता है कि किस तरह लॉक को खोलना है, किस तरह बैंक में डाका डालना है, किस तरह विटनेस को प्रिवेंट करना है, लॉन्ड्री और मुख्तलिफ़ किस्म की किस तरह लोगों की किलिंग. टीवी से ये चीज़ वो सीख लेता है. From watching his parents, the child in many cases will already know how to smoke, how much falsehood means झूठ, to mix with facts, to be pragmatic means realistic, हकीकत पसंद, अमली. Shrewd mean extremely clever, चालाक. What kind of language to use when angry and how to violate the speed laws without being caught. इसी तरह राइटर अपने पेरेंट्स से सीख लेता है कि किस तरह स्मोकिंग करनी है, किस तरह अमली चालाक बनने के लिए कुछ झूठ ऐड करना पड़ता है सच्चाई में, किस किस्म की लैंग्वेज गुस्से वाली हालत में इस्तेमाल करनी है, किस तरह ट्रैफिक सिग्नल को अवॉइड करना है, स्पीड लिमिट को क्रॉस करना है. ये सारी चीज़ें वो एनवायरनमेंट से सीख लेता है. जब उसके पेरेंट्स ये काम कर रहे होते तो वो सीख लेता है. एट दिस एज द चाइल्ड इज़ रेडी फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ एजुकेशन विच अकर्स इन स्कूल. देयर अ वेराइटी ऑफ लेसन्स मे बी लर्नड इन द वेरी फर्स्ट डेज. अब क्या होता है कि स्कूल में जाता है तो स्कूल में तो फिर उसको सिर्फ किताबें पढ़ाई जाती है, सबक पढ़ाई जाते हैं, लेसन्स पढ़ाई जाते हैं. द टीचर में इलस्ट्रेट मीन्स एग्जाम्पलीफाई, रोशनी डालना. द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ स्ट्रॉन्ग यूनियन बाय क्लोजिंग डाउन द स्कूल बिफोर द चाइल्ड अराइव्स. उसमें उसको बच्चे को ये एहसास होता है कि वो एक यूनियन, इतिहाद से ताल्लुक़ रखता है और अगर वो लेट होगा तो स्कूल का दरवाज़ा बंद होगा. Fathers and mothers may demonstrate means show. To the child, the social cohesion means balance that can be built on shared hatred by demonstrating their dislike for children whose pigmentation means color displeases them. इसी तरह वो अपने फादर मदर से ये भी सीख लेता है कि वो जब एक किस्म की हेटर्ड होती है रेशियल, अगर कोई किसी का ताल्लुक़ वाइट रेस के साथ है, वाइट नस्ल के साथ, तो ब्लैक रेस वालों के लिए उसकी दिल में नफ़रत वग़ैरह होती है. तो ये चीज़ें भी वो देख लेता है. ये जब डिमॉन्स्ट्रेट होती है तो वो इसको कंप्रहेंड कर लेता है. In the later event, the child may receive visual instruction in techniques of stoning buses, cracking skulls with a nightstick means kind of
स्टिक। सबडोइंग मीन सप्रेस, मातहत करना। मॉब्स मीन कॉमन पीपल। विद टेयर गैस फॉर्मल एजुकेशन हैज़ बिगन। इसी तरह चाइल्ड ये भी सीख लेता है टीवी या प्रैक्टिकल लाइफ में देखता है, जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बसों की शीशे तोड़ते हैं, कोपड़िया सर स्कल्स मीन हेड्स तोड़ते हैं स्टिक्स के साथ। इसी तरह पुलिस फिर आके उनको सप्रेस करने के लिए टेयर गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब वो सीख रहा होता है तो राइटर कहते हैं कि यहाँ पर उसकी एजुकेशन शुरू हो चुकी होती है। During formal education, the child learns that life is for testing. This stage lasts 12 years, a period during which the child learns that success comes from telling testers what they want to hear. दूसरी साइड पे जो एजुकेशन है स्कूल में जो वो लर्न कर रहा है, वो राइटर कह रहा है कि ये है कि जो बंदा एग्ज़ाम ले रहा है उसको वही चीज़ें बतानी है जो वो सुनना चाहता है। मतलब पेपर में जो उसने दिया है, जो उसने पढ़ा है, वही चीज़ उसको लिखना, और ये इसके लिए सक्सेस है। एट दिस पॉइंट एजुकेशन बिकम मोर सटल मीन्स कॉम्प्लिकेटेड। द चाइल्ड थॉट बाय स्कूल दैट ही हैज़ डम ऑब्जर्व। डम मीन्स who cannot talk, बेजुबान। That neither he or she nor any of the many children who are here ever failed to be promoted to the next grade। अब चाइल्ड या चिल्ड्रन यहाँ पर ये भी ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि चाहे एक बच्चा जितना भी नालायक हो, ना पढ़ने वाला हो, लेकिन उसकी अगली ग्रेड तक प्रमोशन लाजमी होगी। कोई भी सिचुएशन, कोई भी सरकमस्टांस उसको अगली ग्रेड तक प्रमोट होने से नहीं रोक सकता, चाहे उसकी जो भी सिचुएशन हो, जो भी उसका कैलिबर हो, जो भी उसका लेवल हो। तो ये भी उसको एक एहसास हो जाता है, ये पॉइंट को वो कंप्रहेंड कर लेता है। आगे From this, the child learned that while everybody talks a lot about the virtue of being smart, there is very little incentive mean motivation to stop being dumb। यहाँ पर वो ये भी समझ जाता है कि हर कोई बात करता है, क्रेडिट देता है स्मार्ट होने को, लेकिन जो बंदा स्मार्ट नहीं होता तो उसके लिए मोटिवेशन कोई नहीं होती। What is the point of school besides attendance? The child wonders as the end of the first formal stage of education approaches school, and so this way the point is to equip means prepare the child to enter college। फिर जहन में ये क्वेश्चन आता है कि स्कूल जाने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, अटेंडेंस लगानी है। तो राइटर कह रहा है कि जब ये स्टेज कंप्लीट होने वाला होता है तो ये क्वेश्चन ख़ुद ब खुद आंसर होता है, और ये क्वेश्चन का जवाब ये होता है कि स्कूल जाने का मकसद है कि बच्चा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो। चिल्ड्रन हु हैव बीन थॉट दे आर स्मार्ट हैव नो डिफिकल्टी, दे हैव बीन हैप्पीली टेलिंग टेस्टर व्हाट दे वांट टू हियर फॉर 12 years। Being artists at telling tester what they want to hear, they are admitted to college। Joyce means happily, where they promptly means quickly learn that they are the hope of America। अब जो स्टूडेंट्स शार्प होते हैं, स्मार्ट होते हैं और आसानी से एग्ज़ाम में वही लिख देते हैं जो उनसे पूछा गया है, एग्जामिनर्स को बताता है जो एग्जामिनर सुनना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मसला नहीं होता, अच्छे तरीके से आसानी के साथ वो कॉलेज में एडजस्ट हो जाती है। चिल्ड्रन हुज एजुकेशन हैज़ बीन लिमिटेड टू एडजस्टिंग देमसेल्फ टू देयर स्कूल एस्टिमेट्स मीन calculations or opinions of them are admitted to less joyous colleges which in some cases may teach them to read। अब वो स्टूडेंट्स जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द स्कूल डेज, तो उनके लिए फिर थोड़ा मुश्किल होता है ये प्रीवियस पैराग्राफ में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंपैरिजन में। चिल्ड्रन At this stage of education, a fresh question arises for everyone. If the point of lower education was to get into college, what is the point of college?
The answer is soon. Learn. The point of college is to prepare the student, no longer a child now, to get into graduate school. In college, the student learn that it is no longer enough simply to tell the tester what they want to hear. Many are tested for graduate school, few are admitted. अब एक और क्वेश्चन राइज होता है, वो ये कि चलो स्कूल जाने का मकसद ये था, कॉलेज की रहता है। अब कॉलेज जाने का मकसद क्या होता है? तो जब वो कॉलेज जाने लगते हैं तो ये क्वेश्चन भी उनका हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और वो क्या होता है, वो क्वेश्चन का आंसर ये है कि कॉलेज जाने का मकसद होता है कि आप ग्रेजुएशन के लिए तैयार हो। अब स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो तो कॉलेज चले जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन हर किसी को मिल जाता है, लेकिन कॉलेज के बाद फिर स्ट्रगल हर कोई करता है। मेनी आर टेस्टेड, हर एक की एग्ज़ाम होती है, लेकिन फ्यू आर एडमिटेड, एडमिशन बहुत कम को मिलता है। कॉलेज के बाद आगे ग्रेजुएशन, मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में फिर बहुत कम को एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर असल कंपटीशन फिर एजुकेशन में जो है वो होती है, क्योंकि इसमें हर किसी को एडमिशन नहीं। इससे पहले वाली 2 स्टेजेस में तो एडमिशन हर किसी को मिल जाती है, एंट्री हर किसी को। यहाँ पर अब हर किसी की एंट्री नहीं होगी। अब जो एक्सक्लूड हो जाते हैं, मतलब जिनको एडमिशन नहीं मिलता, उनका क्या होता है? दोज एक्सक्लूडेड में बी डिनाइड वैल्यूएबल सर्टिफिकेट्स टू प्रॉस्पर मीन डेवलप इन मेडिसिन एट द बार मीन्स कोर्ट, वकालत। इन द कॉर्पोरेट बोर्ड रूम, कॉर्पोरेट मीन्स collective, boardroom means meeting room. The student learn that the race is to the cunning and often loss to the unprincipled. जो एडमिशन नहीं सिक्योर कर पाते उनको फिर सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास या जो किस्म की लाइसेंस होती है आगे प्रमोट होने की, आगे डेवलप होने की, वो उनको अवेलेबल नहीं होती। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये सीख जाता है, ये एक प्रोवर्ब यूज्ड है कि जो बंदा चालाक होगा, प्रैक्टिकल होगा, तो वही सक्सेसफुल होगा, चाहे वो रूल्स को फॉलो करे या ना करे। रूल्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट या एसेंशियल नहीं है, बल्कि असल चीज़ है बीइंग शार्प, स्मार्ट एंड श्रूड, चालाक हो के अपना काम निकलवाना। यहाँ पर स्टूडेंट को ये पता चल जाता है। Thus, the student learns the importance of destroying competitors and emerges mean develops. Richly prepared to play his role in the great simmering melodrama is a kind of drama with intense emotions. यहाँ पर स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि असल कंपटीशन है, दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन है, और उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको फ्लॉप करके आपको पोजीशन, आपकी एडमिशन सिक्योर होगी, और तभी जाके आप अपना रोल परफॉर्म कर सकेंगे। आफ्टरवर्ड्स द फॉर्मर स्टूडेंट्स डेस्टिनी फुलफिल्ड, हिज लाइफ रिच विद ओरिएंटल मीन्स imported carpets, rare porcelain and full bank accounts. He may one day find himself with leisure and the inclination mean tendency, rujhan, to open a book with a curious mean inquisitive, tajassus wala, desirous mind and start to become educated. यहाँ पर जब उसकी एजुकेशन ख़त्म हो जाए, स्कूल, कॉलेज, ग्रेजुएशन सक्सेसफुल हो जाए, अपना रोल परफॉर्म करने लग जाए, फिर जाके जब वो किताब ओपन करता है, उसकी अचीवमेंट्स ऑलरेडी पूरी हुई होती है, उसके रास्ते में ओरिएंटल कारपेट्स, इसी तरह पोर्सिलीन मतलब प्रेशियस मेटल्स, और उसका अकाउंट फुल ऑफ मनी होता है, अकाउंट उसका बैलेंस फुल होता है। तो उस वक्त जब वो बुक ओपन करेगा, असल एजुकेशन, असल पढ़ाई, असल लर्निंग उसकी वो वाली होगी। जो स्कूल में वो लर्न करता है वो तो जस्ट एग्जामिनर जो
पूछ रहा है, पूछना चाहता है, सुनना चाहता है, उसको आंसर करने के लिए वो लर्न करता है। तो असल में यहाँ पर इसने दो जो स्कूल हम जाते हैं वो एक एजुकेशन जहाँ पर ये होता है अपने एग्जामिनर को बताना होता है जो उसने पढ़ाया है, सुनना चाहता है। एजुकेशन जो आप प्रैक्टिकल लाइफ से सीखते हैं, ये दो डिफरेंस वो डिस्कस कर रहा है।